सरकार और गैंग में क्या फर्क होता है? हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी ने नूह हिंसा के बाद यह तंजनुमा गंभीर सवाल पूछा तो लोगों ने दिलचस्प जवाब दिए। एक ने कहा, सरकार संवैधानिक गैंग होती है और गैंग कैबिनेट से बचे लोगों का समूह। तो दूसरे एक व्यक्ति ने बताया, गैंग अपराध करके चुपके से छुप जाती है, सरकार अपराध करके न चुप रहती है न छुपती है, लेकिन पीड़ित को ही चुप होकर सब गलत को सहन करना पड़ता है। एक ने लिखा, सरकार एक रजिस्टर्ड गैंग होती है। तो दूसरे ने कहा कि सरकार बड़े गैंग द्वारा बनाई जाती है। एक और साथी ने बताया, जो फर्क गंगाधर और शक्तिमान में है वही फर्क सरकार और गैंग में है। एक दूसरे साथी ने लिखा, गैंग की अपनी सरकार होती है और सरकार का अपना एक गैंग होता है। हरियाणा में हुई मेवात हिंसा के बाद हरियाणा सरकार की कार्रवाई और कथनी से तो यही लगता है। मेवात हिंसा के बाद नूह जिले की कई जगहों पर मेवातियों के घरों पर और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और यह काम सरकार कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने आज शनिवार को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के पास करीब 45 दुकानों को तोड़ दिया है। प्रशासन ने कल ताड़ू शहर में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर भी बुलडोजर चला दिया था और उनको तहस नहस कर दिया था। नूह जिले के कई गांव जिसमें सिंगार हो, बिसरू हो, डिडोली, पिंगुआ, फिरोजपुर में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने पर मीडिया को बताया है कि ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर किया गया है। अतिक्रमण 2.5 एकड़ में फैला हुआ था। 45 पक्के निर्माण और 15 कच्चे निर्माणों को गिराया गया है। यह सब अवैध निर्माण थे। पता चला है कि इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। पत्रकारिता की पढ़ाई करते वक्त हमें सिखाया गया था कि जब तक अदालत दोष तय न कर दे तब तक आरोपी लिखा जाता है, लेकिन सरकार बहादुर मनोहर लाल खट्टर अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुसंख्यकों के बहुमत पर फूली बैठी सरकार को देश के बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान काम जान पड़ता है। मेव समुदाय के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग बिट्टू बजरंगी अपने हर एक मीडिया इंटरव्यू में उठा रहा है। योगी सरकार की तरह उनके घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए और मैं तो कहूँ उनका अनकाउंटर भी होना चाहिए। जो इस तरह से ऐसी घटना करी है, हमारे अफसरों को भी मारा और हमारे राम भक्तों को मारा जो वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने गए थे, उनका क्या कसूर था? ये वही बिट्टू बजरंगी है जिस पर दंगों की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उनके हाथ कानून से भी लंबे हैं। यह फोटो देखिए, वह देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं। इस फोटो में कपिल मिश्रा के साथ हैं। इस फोटो में आरएसएस की शाखा लगाने के लिए जा रहे हैं और इस फोटो में वह फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर के साथ हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिट्टू बजरंगी के हाथ कानून से लंबे हैं क्योंकि उनका सरकार में हाथ है। इसलिए तो उनकी मेवों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को मनोहर लाल खट्टर पूरा कर रहे हैं। मेवातियों के मकान तोड़े जाने पर नूह के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने ट्वीट कर कहा है, नूह में ये महज गरीबों के मकान ही नहीं ढहाए जा रहे बल्कि आम जन के विश्वास भरोसे को गिराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आज महीने पुरानी बैक डेट में नोटिस देकर आज ही मकान दुकान गिरा दिए गए। सरकार प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए गलत कार्रवाई कर रही है। ये दमनकारी नीति है। आफ्ताब अहमद के ट्वीट से साफ पता चल रहा है कि नूह में इस समय क्या हो रहा है। नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कुल 102 केस दर्ज किए हैं। हरियाणा पुलिस ने अब तक 202 लोगों की गिरफ्तारी की है और 78 लोगों को हिरासत में लिया है। क्या मनोहर लाल खट्टर ऐसी ही कार्रवाई उन लोगों पर भी करेंगे जिन्होंने गुड़गांव मस्जिद में घुसकर नौजवान इमाम को मार दिया था? नूह की घटना के बाद गुड़गांव, सोहना, पटौदी, आवड़ में अल्पसंख्यकों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं। क्या यही कार्रवाई बहुसंख्यक समुदाय के लोगों पर भी की जाएगी या फिर बीजेपी का बुलडोजर अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और दुकानों को तोड़ने के लिए ही चलता है? मनोहर लाल खट्टर हो या अनिल विज, दोनों सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने में जुटे हुए हैं। एक नेशनल टीवी पर ऑन कैमरा खुफिया विभाग का एक इंस्पेक्टर कहता है कि इस तरह की हिंसा के इनपुट हमें
पहले ही थे और हमने इनको आगे दे दिया था। लेकिन राज्य के गृह मंत्री अनिल विज इस बात से मुकर जाते हैं। अनिल विज ने द ट्रिब्यून की रिपोर्टर गीतांजलि गायत्री को बताया है कि उन्हें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यात्रा में शामिल होने की वीडियोज से नूह में पैदा हुए तनाव के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। अनिल विज ने अपना पल्ला झाड़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। विज ने कहा कि सीआईडी ने उन्हें पिछले 5 वर्षों में किसी भी मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि सीआईडी विभाग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद संभालते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उनका ही कर्तव्य है। सीआईडी इंस्पेक्टर के वीडियो के संबंध में उन्होंने कहा कि संबंधित वीडियो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। अगर उस इंस्पेक्टर यानी कि जो सीआईडी इंस्पेक्टर था उसके पास कोई जानकारी थी तो उसने इनपुट किसको और किस स्तर पर दिया, इसकी जांच की जाएगी। जांच दंगाइयों की होनी चाहिए थी, लेकिन जांच उस इंस्पेक्टर के खिलाफ खोल दी है जिसने हिंसा होने के इनपुट पहले ही दे दिए थे। बहरहाल मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी आराम से मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और मेव समुदाय के घर और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और दंगे की इनपुट देने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी यही हुआ। जिस पुलिस अधिकारी पर भाकर चौधरी ने दंगा होने से बचाया, उसी का तबादला कर दिया गया। पर भाकर चौधरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कावड़ियों को तेज आवाज में डीजे बजाकर मुस्लिम बस्तियों में जुलूस ले जाने से रोक दिया था और उन पर हल्का बल प्रयोग किया था, क्योंकि यह कावड़ियों का रूट ही नहीं था और कावड़िये धक्के से उस रूट पर जाना चाहते थे। लेकिन आखिरी में सजा पर भाकर चौधरी को ही दी गई। बहुमत के शिखर पर फूली बैठी सरकार अपने सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बचाने में लगी हुई है और गरीब मेव किसान, मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, उनके दुकानदार और कबाड़ का काम करने वाले गरीब जो घरों में काम करते हैं, उनके झुग्गियों और घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। इसलिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी का वह सवाल बहुत गंभीर जान पड़ता है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सरकार और गैंग में क्या फर्क होता है। सोचिए और अपने मन में सवाल करिए कि हम किस तरह के राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।